नमस्कार, मैं आनंद सर आप लोगों के सामने आज कुछ अपडेट लेकर आया हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे नई नई नौकरियों की जानकारी आपको टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। संविदा कर्मियों को केंद्र से बड़ा तोहफा, आशा आंगनबाड़ी जीविका रसोई एनएचएम मानदेय वृद्धि समझौतों को कैबिनेट से मिले स्वीकृति। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो द्वारा, बेटा वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं जानकारी पूर्ण आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटा, सभी राज्यों में लागू। समझ लीजिए मानदेय में वृद्धि हुई है बेटा, ये सरकार द्वारा बताया गया है। ये देखिए न्यूज है, ये करंट की न्यूज है अभी। खुशखबरी, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा 26,000 वेतन। समझ लीजिए जो बेटा जो बच्चियां मेहनत कर रही थी, नौकरियां कर रही थी गांव देहात में, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। वो समझ लीजिए कि उनको बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है सरकार के द्वारा। आप देख सकते हैं मिलेगा 26,000 वेतन। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या सैलरी होगी, किन बच्चों को फायदा मिलेगा, जो नौकरियों में कहां पर नौकरियां कर रहे हैं, किस स्टेट वालों को फायदा मिलेगा। पूरी जानकारी इस वीडियो द्वारा मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता हमारे समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यह कार्यकर्ता गांव और शहरों में स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हाल ही में इन कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी की खबर सामने आई है। कई राज्यों में इन कार्यकर्ताओं के मानदेय की वृद्धि घोषणा की गई है, जिससे उनके जीवन में स्तर में सुधार हो सके बेटा। जैसा कि आप लोग अभी एक मेरा वीडियो बना है बेटा, मैं लिंक पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं कि जो आंगनबाड़ी में बेचारी मेहनत कर रही बहुत सालों से परमानेंट नहीं हो पाए, उनके लिए परमानेंट होने के लिए काफी चांसेस सरकार द्वारा न्यूज भी आई। मैंने एक वीडियो भी पढ़ा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं। इस लेख में हम आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में प्रस्तावित बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न राज्यों ने इन संबंध में क्या कदम उठाया है, केंद्र सरकार के की क्या योजनाएं हैं। साथ ही हम इस वेतन वृद्धि के प्रभाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आशा आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता योजना का संक्षिप्त विवरण है। योजना का नाम है आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कल्याण योजना। लाभार्थी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ता। वर्तमान मानदेय जो है आपको 4500, आंगनबाड़ी का जो मानदेय है आप देख सकते हैं 45 रुपए था प्लस 3600 रुपए था। ठीक है बेटा, ये आंगनबाड़ी सहायिका का जो 2500 था प्लस 1800, ये आप देख सकते हैं। आशा कार्यकर्ता 2000 4000। ठीक है, राज्य के अनुसार अलग अलग है। प्रस्तावित मानदेय 26,000 कुल राज्यों में मांग है। जैसा कि बेटा देख सकते हैं सभी राज्यों की मांग क्या है, 26,000 सैलरी हो जाए। ये समझ लीजिए कि बेटा बहुत अच्छी खुशखबरी है, ये सरकार के लिए एक बहुत अच्छा मुद्दा है। देखा जाए तो सरकार भी चाहती है कि मेरा कुछ हो जाए, क्योंकि सरकार के ऊपर ही सब कुछ है, कि सरकार जो करेगी वही करेगी। समझ लीजिए अपने ऊपर तो बेटा है नहीं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्या क्या होगा ये आप देख सकते हैं। रुकिए बेटा, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता की भूमिका और महत्व। आशा आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं का मुख्य आधार है। ठीक है बेटा, तो इसमें जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं उनके लिए मैं बहुत भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी परमानेंट नौकरी हो जाए और वो सफलतापूर्वक नौकरी कर अपने ही क्षेत्र में। मुख्य आधार है कार्यकर्ता निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकर्ता। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल करती हैं, बच्चों का टीकाकरण और पोषण के स्तर की निगरानी, स्वस्थ शिक्षा और जागरूकता फैलाना, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता। ये समझ लीजिए आंगनबाड़ी की जो महिलाएं होती हैं बेटा बहुत मेहनत करती हैं, क्योंकि गाँव में कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाती है तो यही महिलाएं देखती हैं। इन कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। ने पहले बच्चा मर जाते थे महामारी के, उससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी। ये समझ लीजिए बहुत ही मेहनत करती। वेतन वृद्धि की मांग और कारण, इनकी वेतन समझ लीजिए कंफर्म बढ़नी ही चाहिए। मैं सरकार से खुद मैं कोशिश करूंगा कि मेरा वीडियो सरकार तक पहुंचे और इन महिलाओं के लिए और वेतन बढ़ोतरी की मांग की जाए और इनका सुविचार रखे जाए। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता के वेतन में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से चल रही है, इसके पीछे कई कारण हैं। ठीक है बेटा, मुद्रा स्फीति की बढ़ती महंगाई के कारण वर्तमान वेतन अपर्याप्त हो गया है। कार्य को बोझ, इन कार्यकर्ताओं पर काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है। योग्यता, अधिकांश कार्यकर्ता शिक्षित हैं, बेहतर वेतन के हकदार हैं। सामाजिक सुरक्षा, वर्तमान में इन्हें पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते हैं। समझ लीजिए इन महिलाओं के लिए इतनी अच्छी सुविधा है, समझ लीजिए कि सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। सरकार को सोचना चाहिए। मैं सरकार से खुद निवेदन करता हूं कि इन महिलाओं की सैलरी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये गांव में बहुत मदद करती हैं। महिलाओं की जो बच्ची
जो लेडीजें प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए समझ लीजिए इतनी सुरक्षा करती हैं, इंजेक्शन टाइम टू टाइम ले जाना, उनका मेडिकल कराना, चेकअप कराना, क्या क्या है सारी टीकाकरण कराना, सारे बच्चों को बहुत मेहनत करती हैं। कई राज्यों ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं वेतन में बढ़ोतरी भी की है। जैसे पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपए प्रतिमाह के वृद्धि की घोषणा की है। तो चलिए बेटा, कम से कम ये तो है कि 750 रुपए बढ़ा, अप्रैल 2024 से लागू हो गया है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय 2100 की बढ़ोतरी की। समझ लीजिए हरियाणा वालों के लिए कितना अच्छा है। अब ये समझ लीजिए यूपी में भी बढ़ना चाहिए। कर्नाटक राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 26,000 के न्यूनतम वेतन की मांग की गई है। कर्नाटक में हो जाएगा क्योंकि यहाँ की सरकार सोचती है। यूपी की भी सरकार अच्छी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जरूर सोचेंगे हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। ये घोषणाएं आप देख सकते हैं। आशा कार्यकर्ता से मिलने के लिए नियमित प्रोत्साहन को दोगुनी वृद्धि की। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त बीमा कवर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय 1500 से 2250 तक की वृद्धि। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। 2024-25 के अंतिम बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। इसके तहत सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया गया। लगभग 10 लाख आशा कार्यकर्ता, 13,29,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 11,69,000 सहायिका के लाभ मिला है। प्रति परिवार सालाना 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। वेतन वृद्धि के संभावित प्रभाव। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी के कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। बेहतर जीवन स्तर, कार्यकर्ताओं का जीवन स्तर सुधरेगा और वे अपने बच्चों के परिवार को देखभाल कर पाएंगे। कार्य प्रेरणा। उच्च वेतन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और अधिक उत्साह भी बढ़ेगा। गुणवत्ता सेवाएं। बेहतर प्रशिक्षण संसाधनों के साथ कार्यकर्ता समुदायों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर पाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं बेटा, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी महिलाओं को। जब सैलरी बढ़ेगी तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वो नौकरी अच्छे से कर पाएंगे। भविष्य की संभावनाएं। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भविष्य में कई संभावनाएं। डिजिटल स्वास्थ्य, स्मार्टफोन, टैबलेट के माध्यम से बेहतर सेवाएं प्रदान करना चाहिए। करियर प्रगति। उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर पर प्रदान करने करियर की प्रगति को रास्ते खोलना चाहिए। सामुदायिक नेतृत्व। इन कार्यकर्ताओं के सामुदायिक नेताओं के रूप में विकसित करना चाहिए। अनुसंधान भागीदारी। स्वास्थ्य अनुसंधान में इन कार्यकर्ताओं की भागीदारी होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इनके लिए बहुत अच्छी सुविधा होनी चाहिए, सरकार द्वारा देना चाहिए इन्हें कन्वेंस का। और जैसे कि स्कूटी इनके पास है तो उनका पेट्रोल भी देना चाहिए। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं में वेतन में वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम है। न कि केवल इन कार्यकर्ताओं के जीवन में सुधार लाएगा बल्कि समग्र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी वृद्धि करेगा। हालांकि इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सरकार मानदेय के स्वयं कार्यकर्ताओं के प्रयुक्त प्रयासों से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो द्वारा आज स्वीकरण। इस लेख में दिया गया जानकारी कि 26,000। हालांकि वेतन बढ़ना चाहिए बेटा। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो लड़कियां मेहनत कर रही हैं, गांव की आशा बहुएं मेहनत कर रही हैं, उनकी एक न एक दिन सरकार द्वारा ये समझ लीजिए कि एक दिन सुनी जाएगी। तो बेटा आप लोग जारी रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि सरकार तक वीडियो पहुंचे और जो भी ये निकली है सरकार द्वारा ही मानदेय की घोषणा की गई है, ये मानदेय की घोषणा पूर्ण होगी। और हम चाहेंगे आप लोग कमेंट करके दें कि इससे कमेंट करें जिससे पता चले सरकार को कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोग सरकार को पता चले कितने लोग अपने कमेंट लिखें कि सरकार इस वीडियो को देख सके, सरकार के कहीं ना कहीं किसी हिस्से में ये वीडियो पहुंच सके। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग की मांग जरूर पूरी हो और यूपी में ये चीज लागू हो सके जनवरी तक, क्योंकि जनवरी तक क्लियर है कि आशा आंगनवाड़ी परमानेंट भी होना है, क्योंकि ये मुद्दा निकला है कि सरकार के द्वारा। मेरा वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, लिंक हमने दिया है, इसको देख सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 1 जनवरी 2025 से परमानेंट करने के लिए बोला है। तो वीडियो आप बेटा वीडियो देखे हैं तो इसमें जो भी है कमेंट करें आप, जो सही लगे, आपको सही लगे तो आप लिखिए कि नहीं आशा आंगनवाड़ी को परमानेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और सैलरी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आपके साथ आनंद सर। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।